हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है द स्क्वायर वेल पोटेंशियल प्रॉब्लम, यानी वर्ग विभव कूप समस्या। अब जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम विभव सीढ़ी या विभव रोधिका दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनकी प्रतिकर्षी प्रकृति होती है, और हमने ये भी देखा कि जो विभव ऊर्जा है उसमें जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो वो धनात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण जो कण पे प्रतिकर्षी बल लगता है। इसके विपरीत यदि मैं जो विभव ऊर्जा है यदि उसमें ऋणात्मक परिवर्तन होता है यानी कि कमी होती है तो कण पर आकर्षण बल महसूस होता है। ये चीजें हमने देखी, जिसके कारण जो कण की कुल गतिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा से भी अधिक हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को हम आकर्षी विभव कूप बोलते हैं। तो ये जो आकर्षी विभव कूप है जब एक विमीय में है तो उसके लिए देखते हैं। देखिए, एक विमीय विभव कूप है मेरे पास, जिसको मैंने 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है। ये जैसे प्रथम क्षेत्र है मेरा, ये द्वितीय क्षेत्र है और ये तृतीय क्षेत्र है, यानी कि ये मेरा प्रथम क्षेत्र है जो x इज लेस देन 0 से x इक्वल टू 0 तक है। द्वितीय क्षेत्र में x इक्वल टू 0 से a तक है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा का मान यानी कि V0 नेगेटिव होता है। तो जो V0 है यहाँ मैं वर्ग विभव कूप की गहराई से डिनोट कर रहा हूँ, और जो विभव कूप की चौड़ाई है वो A से डिनोट करते हैं, जो जनरली यहां से यहां तक होती है। ऐसे ही जो तीसरा क्षेत्र होता है जिसमें स्थितिज ऊर्जा का मान मेरा 0 होता है, Vx इक्वल टू 0, जहां x इज ग्रेटर देन a होता है, ये मेरा तृतीय क्षेत्र होता है। ये होता है x इज ग्रेटर देन 0, या फिर मैं बोलूं कि x इज ग्रेटर देन a बोल सकता है इसको, x इज ग्रेटर देन a। अब ये जो तीनों क्षेत्र हैं इनके अंदर कोई m द्रव्यमान का कण है जिसकी ऊर्जा E है, और जब ये कण किसी विभव के साथ जो विभव कूप है उससे प्रथम क्षेत्र में गति करता है, तो ये प्रथम क्षेत्र से गति करता हुआ ये जो कण है ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a से गुजरता है। तो इस कंडीशन में जो कण की गतिज ऊर्जा है उसमें धनात्मक वृद्धि होती है। अब इस कंडीशन में जो कण की कुल ऊर्जा होती है, यानी कि यहां से देख सकते हैं ये E माइनस V0, यानी कि ओवरऑल ये E प्लस V0 धनात्मक वृद्धि होती है, जिससे इसकी कुल ऊर्जा से ये अधिक हो जाती है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा इसकी कुल ऊर्जा से अधिक हो जाती है। इस कारण ये जो क्षेत्र होता है यानी कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, ये जो क्षेत्र होता है इसे हम आकर्षी विभव कूप कहते हैं। अब जो विभव कूप है इसके जो बाईं ओर जो आने वाला कण है वो x 0 से x इक्वल टू a में जो असांतत्य है उससे प्रभावित होता है। इसलिए हम जो एक विमीय विभव कूप है उसमें कण के व्यवहार को समझने के लिए इसकी एक विमीय कालानुसृत श्रोडिंगर समीकरण ले लेते हैं, जो होती है माइनस h प्लस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर प्लस vx साइन इक्वल टू ई साई। ये जो हर्मिटियन ऑपरेटर होता है h उसके इक्वल होता है इक्वेशन 1। अब यदि ये जो इक्वेशन 1 है उसके लिए हम प्रथम द्वितीय क्षेत्र में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो ये कुछ इस तरह से आते हैं, डेल 2 साई 1 dx स्क्वायर प्लस 2m e माइनस 0 अपॉन x प्लस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। प्रथम क्षेत्र में
जो x इक्वल टू लेस देन जीरो होता है, स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है इसमें। और सेकंड होती है डेल टू साई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई प्लस वी जीरो, यानी कि ऊर्जा में वृद्धि होती है अपन में एक्स क्रॉस स्क्वायर डेल साई इक्वल टू जीरो। द्वितीय क्षेत्र होता है जो x इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो से x इज लेस देन a के बीच में लाई करता है, और इसमें स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है। थर्ड होती है डेल टू साई प्लस 2m ई माइनस जीरो एच क्रॉस स्क्वायर साइन का फंक्शन होती है। तृतीय क्षेत्र एक्स इज ग्रेटर देन ए होती है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है। जब हम इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो k1 का मान आता है रूट टू एम ई अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर, ऐसे k2 का मान रूट टू एम ई प्लस वी जीरो अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर। अब जब इन इक्वेशन से हम इनके व्यापक हल निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से आते हैं साई वन एक्स इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स, एक्स इज लेस देन वाली कंडीशन के लिए इक्वेशन 5। साई सेकंड एक्स सी एक्सपोनेंशियल आई के टू एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के टू एक्स, और ये जो द्वितीय क्षेत्र है उसके बीच में लाई करता है। ऐसे ही थर्ड साई थर्ड ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स प्लस एफ जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए इक्वेशन 7 दे देता हूं। अब देखिए ये जो मैंने समीकरण निकाली है उनके जो प्रथम पद है वो दाहिनी ओर जो संचरित होने वाली आपतित तरंग फलन को डिनोट करते हैं, यानी कि जो ये प्रथम पद है ये। इसके अलावा जो इनके द्वितीय पद हैं वो जो मेरा परावर्तित तरंग के जो फलन है उनको डिनोट करते हैं, यानी कि जो बी डी ई एफ इनके लिए जो तरंग फलन है उसको डिनोट करते हैं। अब जब परावर्तक बल का मान शून्य होता है तो जो परावर्तित तरंग है, जैसे ये परावर्तित तरंग है, तो इसमें एफ जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स है, इसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी थर्ड यानी सेवंथ इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है साई थर्ड एक्स इक्वल टू ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स। हम इसे इक्वेशन 8 दे देते हैं। तो एक विमीय जो आकर्षी विभव कूप है उसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट है ए बी सी और ई जीरो, तो देखो ए कांस्टेंट क्या है कि जो आकर्षी विभव कूप की जो सीमा है x इक्वल टू जीरो, उस पर आपतित जो तरंग फलन है उसका आयाम गुणांक है। ऐसे ही यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a जीरो जो x इक्वल टू जीरो है उस पर आपतित तरंग फलन का आयाम गुणांक है। ऐसे ही जो b है वो जो आकर्षी विभव कूप की जो सीमा है x इक्वल टू जीरो उससे परावर्तित तरंग फलन का आयाम गुणांक है, ऐसे ही जो ई जीरो है वो जो हमारा आकर्षी विभव कूप की सीमा x इक्वल टू ए पर पारगमित तरंग फलन का आयाम गुणांक है। तो इनके मान हम डिसाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।